दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव रामनगर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जाते हैं देश के अलग अलग गांवों में और वहां पर सरकार द्वारा जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जायजा लेते हैं। जी हां, आज हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के रामनगर गाँव में। बता दें, आज हम यहाँ पर तमाम योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए चलते हैं गाँव के अंदर, चौपाल लगाते हैं और जायजा लेते हैं इन योजनाओं का। आइए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं रामनगर गांव में और आज हम यहां पर जायजा लेने वाले हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। बस अब हम हमारे किसान भाई और बहनों का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कितनी जानकारी रखते हैं वो सरकार की इन योजनाओं के बारे में। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञगण भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो फिर आइए शुरुआत यहाँ पर हमारे विशेषज्ञगण से ही कर लेते हैं, जिसके बारे में बताएं। बिल्कुल, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारी सरकार की एक अहम योजना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर खेत को पानी मिले। इसके अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो सूक्ष्म सिंचाई है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और फुहारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा मिले और इसी के आधार पर किसान भाइयों को सब्सिडी दी जाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा फाइल लगती है और फिर किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों को फायदा मिलता है। और आपके अगर हम इस गांव की बात करें, रामनगर गांव की बात करें, तो यहाँ पर किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन जो जितने टारगेट मिलते हैं उसी हिसाब से मतलब ये हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो किसान यहाँ पर लाभान्वित भी हो रहे हैं, ये कहना है हमारे विशेषज्ञ का। और आइए हमारे किसानों से ही जायजा ले लेते हैं, वो इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, क्या कुछ पता है उन्हें और कितना उन्हें लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दें। असराम जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में आपको पता है? हाँ पता है जी, बताएं आपके गांव में कितना लाभ मिल रहा है लोगों को यहाँ? लाभ तो मिल रहा है, पर 1000 फुट जमीन में मशीन दे दी नहीं और 2-3 लाख रुपया लगा दिया, पानी का टोपा नहीं हुआ। वो जमीन की जो वो जमीन है वो फिर उसको बेचेगा, क्या करेगा, उसमें क्या मालूम है। योजना अच्छी है लेकिन पानी का स्तर जो है वो नहीं है, नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। नहीं जी, जमीन तो है पर पानी नहीं है, उनको मैंने क्या करा मेरे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। हम और किसानों का यहाँ पर रुक कर लेते हैं, औरों से जानकारी ले लेते हैं जो तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में। आपसे गुजारिश करेंगे, आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बता दीजिए। माता दी जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी रखते हैं आप? जानकारी क्या है साहब, ये ड्रिप का काम चल रहा है, पानी की योजना सही चल रही है ड्रिप से तो। और बस बाड़ी बूढ़ी का बारा में एक खेती लोग बाग सभी कर रहे हैं। और पानी पात तो 300 फुट से भी नीचा का गया, पानी से क्या हुआ, पानी तो नहीं रहेगा तो कहाँ से ये सिंचाई होगी। जी, पानी की यहाँ पर काफी समस्या है, जिसके चलते समस्या तो है पानी की, तो यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाता। हाँ पानी। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो चलिए, और हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकरण है जी। जी, क्या कहेंगे कृषि सिंचाई योजना के बारे में? अब योजना तो सही है साहब, पानी पहले तो वैसे पानी चलाते थे, अब फव्वारा सिस्टम कर दिया। अब आगे और स्कीम आई है ड्रिप की, तो उसके बारे में करेंगे। पानी की तो कमी है ही, यहाँ पानी की कमी है, जिसके चलते ये योजनाएं यहाँ पर ज्यादा लाई जा रही हैं ताकि कम पानी में ही ज्यादा अच्छी खेती कर सके। तो आपको क्या लगता है, ये योजना यहाँ पर सही है या फिर इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है? नहीं, फव्वारा सिस्टम और ड्रिप योजना है, इससे तो फायदा ही है। इससे फायदा हो रहा है क्योंकि कम पानी में अच्छी खेती हो रही है, अच्छी तरह खेती होती है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, योजना तो यहाँ पर चलाई जा रही है लेकिन भुगतान यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिससे सीधी तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो समस्याएं भी हैं जिनका समाधान हमारे किसानों तक पहुँचना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठ जाइए।
आइए हम आपको एक दिखा देते हैं खास रिपोर्ट जो कि आधारित है हमारी इस खास योजना पर। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिले की तहसील बानसूर के रामनगर गांव में और यहां पर हम चौपाल लगाए हुए हैं। अपनी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है उमराव जी। कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम जानकारी यहाँ से हमें मिल रही है कि पानी की कमी है, लेकिन जो फव्वारा पद्धति है, ड्रिप सिंचाई है, उससे लाभ मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। तो और क्या कहेंगे कि ये सरकार के जो कदम है, ये यहाँ के लोगों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं। और बहुत सारे हमारे साथ किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं हमारी सरकार की इन तमाम योजनाओं के बारे में। आप अपना नाम बता दें।
नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है। जी, कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का कदम लगता है आपको? जैसे कि हम लगातार यहाँ से सुन रहे हैं कि पानी की कमी है यहाँ पर, जिसके चलते इस योजना से थोड़ा बहुत लाभ तो मिल ही रहा है। कृषि सिंचाई योजनाओं का किसानों को फायदा मिल रहा है। पहले से बदलाव भी किए गए हैं, पहले से अब तक अब आके फंवारा सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम ये भी चालू हुए हैं और इसमें किसानों को सब्सिडी सिस्टम भी दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से लाभ इसलिए नहीं पता कि सबको इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी। जिन किसानों को इसके बारे में जानकारी हुई इससे लाभान्वित हुए हैं और काफ़ी बड़ा फेरबदल भी हुआ है फंवारा सिस्टम आने के बाद में। पानी का स्तर, हाँ, पानी का स्तर नीचे होने के बावजूद भी सिंचाई की पूर्ति हो रही है। सिंचाई के लिए पानी यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अब कम पानी में अच्छी तरह से सिंचाई कर पा रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जानकारी का अभाव है, तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर जानकारी देने के लिए या फिर नहीं? सर्वे करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे गाँव में कुछ एक दो लोगों से सर्वे किया और फिर गांव में प्रॉपर हर घर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं और ना किसानों को पता चल पाता है कि भाई कोई सर्वे करने आया था क्या यहाँ पे। तो पूरी जानकारी हाँ, किसानों को भी नहीं मिल पाती और सर्वे सारे किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी, तो आप बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जानकारियां पहले यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर आया है, वैज्ञानिक गाँव में आने लगे हैं, इन्हीं जानकारियां देने लगे हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं और फिर उससे लाभ भी ले रहे हैं। सरकार ने ये जो सारे पहल या फिर कहीं कदम है, ये हमारे किसानों के फायदे के लिए ही उठाए हैं और समय समय पर इनका लाभ इन्हें मिलता रहे और इन तक जानकारियां पहुंचते रहे, यही कोशिश रहती है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की भी और दूरदर्शन किसान की भी। आइए और किसानों का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप अपना नाम बता दें। श्रवण कुमार चौधरी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कृषि सिंचाई योजना को लेकर के? कृषि सिंचाई योजना बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट की। बढ़िया स्कीम लगती है आपको? किस तरह से बढ़िया लगती है? क्या फायदा हुआ है? पानी की बचत, इसमें पानी की बचत होती है, तो कम पानी में कारगर सिद्ध हो रही है। कम पानी में अच्छी तरह से सिंचाई हो जाती है, खेती हो जाती है, तो आपको फायदा मिल रहा है इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दें सर। मेरा नाम अमचंद मेघवाल है। जी, कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कृषि सिंचाई से आज का जो समय देख करके जो मेरे को अत्यंत खुशी हुई है, इससे पहले मेरे को मैं बुझा हुआ था, जैसे दीपक बुझ जाता है जी। ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान भी था तो मेरे तक पहुंचता नहीं था जी। जो भी योजना आपने बताई, जो मैंने सुनी, सुन करके मैं भी चुनने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मैं भी ऐसा करूँ। ऐसा करने से मेरे को भी फायदा होगा, मेरे पड़ोसी को भी फायदा होगा जी। तो जो भी चीज जो केंद्र सरकार से चलकर आ रही हैं, अभी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि 80% किसानों के पास में नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते उन्हें पता ही नहीं है, लाभ ही नहीं ले पा रहे। इसलिए जो ये मीटिंग में चौपाल में जो मीटिंग की जा रही है, इस तरह से महीने में एक मीटिंग भी की जाए तो किसान जागरूक हो सकता है। बिल्कुल, किसानों की जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। देखिए, कृषि सिंचाई योजना को लेकर अभी तक इनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं थी, लेकिन लोगों के जानकारियां सुन के, उनके अनुभव सुन के इन्हें भी लगता है कि ये फायदेमंद साबित हो सकती है। आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मैडम किशन कुमार है। जी, कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? कृषि सिंचाई योजना के लिए बढ़िया सिस्टम चलाए जा रहे हैं, जैसे फव्वारा साइट चल रहे हैं और ड्रिप चल रही हैं, तो उससे अपन को अच्छा फायदा मिलता है सिंचाई के लिए और फसल भी बढ़िया होती है। तो कम पानी में अच्छी फसल मिल जाती है। हर खेत को पानी जो इसका लक्ष्य रखा गया वो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन पानी की कमी यहाँ पर है पहले से ही है। योजना तो यहाँ पर अच्छी है, लेकिन जैसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जानकारी नहीं है, तो सारे किसान हमारे यहाँ पर लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहाँ पे किसानों को जागरूक करेगा, और ताकि हमारे किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकें। हमारे एक और विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है, आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, पौध संरक्षण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गूता बानसूर। जी, तो आप गूता बानसूर कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे सिंचाई को लेकर? किसान भाई को जो प्रधानमंत्री का सिंचाई योजना है, ये खास करके माइक्रो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये बहुत ही लाभकारी योजना है। इससे खास करके हम पौध संरक्षण के बारे में बताएंगे तो कीट रोगों का जो जिस खेतों में हम इसको लगाते हैं उसमें कीट रोगों का प्रभाव कम होता है इससे क्या होता है कि अगर कीट रोग कम होंगे तो हम उसमें स्प्रिंग जो छिड़काव का खर्चे होते हैं उससे
उसमें बचत होती है। जी। तो किसान को ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और जब हम इस सिस्टम को अपनाते हैं, खास करके ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिस्टम अपनाते हैं, तो जो अभी एक किसान भाई बोल रहे थे कि हम जैसे एरिया वृद्धि हो जाता है, अगर हमारे पास 5 बीघा जमीन पहले था, अगर हम खुला पानी देते थे तो उसमें हम 5 बीघा को हम उसका सिंचाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब फव्वारा सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन आने से क्या हुआ कि हम 5 बीघे में खेती कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई मिट्टी जनित रोग होते हैं तो खुले पानी से एक खेत से दूसरे खेत में इसका बढ़वार पहुंच जाता है। तो वो बढ़वार क्या होता है कि हम ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिस्टम देने से रोक सकते हैं। और बहुत सारे कीड़े होते हैं जिसके अंडे होते हैं मिट्टी में होते हैं, खुले पानी देने से उसके भी बढ़वार होते हैं। टिड्डियाँ या उसके कीड़े, अन्य कीड़ों जो उसके बेस की कीट होते थे वो भी पानी के साथ दूसरे खेतों में बढ़वार कर जाते हैं। तो ये सारी जो कीट रोग व्याधियां हैं, इसमें हम ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा विधि को अपना करके हम इसको बचत कर सकते हैं। और हम इसमें जो पौध संरक्षण में खर्च, अतिरिक्त खर्च होता है उस लागत होता है वो कम होगा। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के रामनगर गांव में, तो फिर आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए। मनोज यादव। कृषि सिंचाई योजना पर क्या कहेंगे? बढ़िया है, फव्वारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, कई सिस्टम चल रहे हैं। कम पानी में अच्छी पैदा हो रही है, कम पानी में अच्छी पैदावार आपको मिल रही है। आपसे गुजारिश है, नाम बता दें अपना। मैं सुनील कुमार जी। कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर हम जान रहे हैं पानी की कमी है, लेकिन फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिंचाई से यहाँ लोग लाभ ले रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस योजना? पहले मैडम यहाँ पानी की खूब मात्रा थी तो हम खुला पानी बढ़ाते थे, और धीरे धीरे जो तो पानी की घटती गई तो कम करने लगे। अब फव्वारा जब आ गया पद्धति के अंदर तो हमने डबल खेती करने लगे, यानी कि पहले 1 बीघा कवर करते थे, अब 2 बीघा में सिंचित करते हैं। और अब ये जो ड्रिप सिस्टम है इससे भी बढ़िया लाभ, बाड़ी वगैरह लगाते हैं तो उसमें 2-3 बीघा कवर कर लेते हैं। तो धीरे धीरे इससे सरकार की योजना, इससे फायदा, इस पे सब्सिडी भी मिलती है और ये फायदेमंद योजना है। फायदेमंद योजना है ये। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी यहाँ पर जानकारी हमारे किसान भाई ने तमाम दी है। हमारे एक और किसान भाई हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें। राम अवतार शर्मा। कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? कृषि सिंचाई तो वो जैसे मिनी फव्वारे, अरे ड्रप वगैरह ये लगा रखी है लोगों ने। ये लोगों ने लगा रखी हैं। यहाँ अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, हमारे किसान यहाँ पर कुछ जागरूक भी हैं, कुछ में जागरूकता की थोड़ी बहुत कमी भी है, जिसकी आपूर्ति हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जल्द ही कर देंगे। तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद है, उनसे ही हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। सुरेश कुमार यादव, कृषि विभाग, सहायक कृषि अधिकारी, बानसूर। हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत को पानी और प्रति बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के अंतर्गत जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उस पर भी अनुदान दिया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम पर जो लघु सीमांत किसान होते हैं उनको लगभग कुल लागत का 60% अनुदान दिया जाता है, और जो लार्ज फार्मर होते हैं, सामान्य श्रेणी के फार्मर होते हैं, उनको कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। अगर कोई किसान भाई इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं तो वो
अपनी संबंधित नजदीकी ई मित्र पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में वो अपनी जो फाइल होती है, पत्रावली होती है, उसको संबंधित ऑफिस में या जो कृषि सुपरवाइजर होता है या सहायक कृषि अधिकारी उसको देकर और सब अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो मिनी स्प्रिंकलर होता है, छोटे फव्वारे होते हैं, उन पर भी इस योजना में अनुदान दिया जाता है। इस योजना में जो लघु सीमांत किसान होता है उसको कुल लागत का लगभग 70% और सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। साथ में जो ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई विधि पर भी अनुदान, इसी प्रकार जो मिनी स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जा रहा है, इसी प्रकार बूंद बूंद सिंचाई विधि पर भी इस योजना अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर जानकारियां दी हैं। हमारे साथ और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे किसानों को किस तरह से जागरूक करेंगे? अपना नाम बता दीजिए सर पहले। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमचंद गढ़वाल है, बागवानी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर के मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि अभी एक किसान हमारे सामने समस्या उठा रहे थे कि काफ़ी गहराई तक उन्होंने ट्यूबवेल करवाया है और उसमें पानी नहीं आया है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी है उसके हम भराव कर सकते हैं। उसके लिए सरकार की तरफ से 2 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, डिग्गी निर्माण करके और एक कच्चा जो होद बनता है उसके लिए। जो कच्चा होद बना करके कोई किसान अगर कच्चा होद बनाना चाहता है तो उसको 400 घन मीटर की का होद बनाना होगा और उसको उसका लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये दे है। दूसरा, अगर कोई पक्का निर्माण कराना चाहता है पानी भराव को लेकर के तो उसको 4 लाख की भराव क्षमता का पक्का निर्माण करवाना होगा और उसको लागत का 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए दे है। दूसरा, इसी योजना में यह है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारा सिंचाई आती है, मिनी स्प्रिंकलर आता है, ड्रिप इरिगेशन आता है। और जहाँ पर कम पानी की बात हो रही है या बागवानी की जहाँ पर बात होती है तो इसमें हम बागवानी को भी कम कर सकते हैं, कम पानी में भी। जहाँ पर हमारे पास में पहले 10 नोजल चला करते थे और वहाँ पर आजकल 2 नोजल हो गया है, तो उसमें भी प्रति ट्यूबवेल 2 नोजल हो गया है। तो उसमें भी किसान भाई बागवानी की खेती कर रहे हैं। किस तरीके से कि एक तरकीब होती है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के साथ में हम मल्च करते हैं और मल्च के ऊपर हम लो टनल का करते हैं, जो कि इस एरिया में काफ़ी लोग अपना रहे हैं। 2014 में ये कृषि विज्ञान केंद्र खुला था। उसके बाद में निरंतर इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों को बताया जाता है और किसान इसको लेकर के काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और अपना रहे हैं। इस तरकीब से पानी तो बचता ही बचता है, प्रतिकूल मौसम में वो बागवानी की खेती भी कर रहे हैं। लगभग 70% तक पानी इससे बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस योजना का लाभ लेकर हमारे किसान जो है पानी की बचत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसे अपने लिए लाभान्वित भी बना रहे हैं, क्योंकि इससे पैदावार काफ़ी अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए आज हम आए थे रामनगर गांव में, जो कि स्थित है बानसूर तहसील, अलवर जिले, राजस्थान में। जी हाँ, आज हमने यहाँ पर सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका जायजा लिया। क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर हो रहा है, कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने की यहाँ पर जरूरत है, ताकि सीधे तौर पर हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकें। और कृषि विज्ञान केंद्र जो इस गाँव में स्थित है वो भी पूरी तरह से अग्रसर है हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए, ताकि उनको लाभ यहाँ पर मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से हमारे किसानों ने जो जानकारियां दी हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो जानकारियां दी हैं, उनसे आप भी जरूर लाभान्वित होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक नए गांव की चौपाल में और वहां पर चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।